हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या करंट एनर्जीज, और सबसे बड़ी बात हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। इस वक्त में ना ये जो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, लगातार जो मैं देख पा रही हूँ, लगातार ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लगातार आपको देखना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, फेक आईडी से आपको स्टॉक करना, या कहीं से भी आपके बारे में जानना, फ्रेंड्स की आईडी से देखना, या जो भी कर रहा है ये इंसान। पर ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर वी लेटर है और बी लेटर है, जे लेटर है और सी लेटर है। ये पर्सन कह रहा है कि अब मुझे समझ में आया है कि तुमको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चल जाता था, अब तो मुझको तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे अब समझ में आया कि तुमको सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता चल जाता था, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए जैसे आप लोग बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत नहीं हुई है। तो जब से आपकी बातचीत नहीं हुई तो आपके पर्सन ने आपको समझने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक आपकी बातचीत हो रही है तब तक आप शब्दों पर जाते हो, वो आपके शब्द पर, आप उनके शब्द पर। वो आपके शब्दों से सुनेंगे, आप उनके शब्दों से सुनोगे, और मतलब जस्ट आप लोग एक दूसरे के शब्दों से एक दूसरे को पहचानोगे। लेकिन जब आप दूर दूर होते हो तो आप दोनों एक दूसरे की खामोशी सुनते हो। ठीक है, वहां पर शब्द तो है ही नहीं अब। तो वहां समझना आसान होता है कि थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताता है जब इंसान, तो समझ पाता है कि आखिर चक्कर क्या है। तो कह रहा है कि मैं भी सुन पा रहा हूँ, या कह रही है कि मैं भी सुन पा रही हूँ बहुत अच्छे से, मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या सोचते हो। जैसे तुमको पता चल जाता है, मुझको भी पता चल रहा है ना। आपके यहाँ पर एक पर्सन है ना, जो इनके अंदर हमेशा से इन्फीरियर एनर्जी थी। इनको लगता था कि आपके सामने कम दिखते हैं, बस यही कारण था कि इन्हें लगता था कि कम दिखते हैं, कम दिखते हैं। इनका एक शैडो था जहाँ पर ये पर्सन आपको अपने बराबर नहीं समझ पाते थे। इनको लगता था आप ज़्यादा हैं, ये कम है। और रीज़न यही हुआ करते थे कि आपको ज़्यादा समझदारी थी, या आप ज़्यादा समझ जाते थे, आप इनके दिमाग को भी समझ जाते थे। इनकी दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि अब तो मुझे भी पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने बराबर कर पा रहे हैं, या फिर बराबर देख पा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा था कि इनको लगता था सारा कुछ आपके पास आपको ही पता होता है, तो आपके सामने तो इनकी जैसे उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, या इम्पोर्टेंस नहीं है, आपसे कम है ये ऐसा अपने मन में सोचते थे। ओके, इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिनेशन में ना कपल्स, ठीक है, रोमांस, रोमांटिक पार्टनर्स, ठीक है, इंटीमेट थॉट्स, कुछ इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की कॉन्टिन्यूस। मैंने कल भी शायद मैसेज दिया था कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ देख रहा है, या तो उसी में डूबा हुआ है। देखो, कई बार लाइफ के अंदर आप अपने दिमाग को डाइवर्ट खुद भी करते हो, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होके जो आपको लगता है कि मज़ा दे रही हैं, मज़ा दे रही हैं, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन वो टॉक्सिक है आपके लिए। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो यही चीज़ें दिमाग में चलेंगी
तो आप कहीं न कहीं फिर आपके माइंड, बॉडी, सोल पर आपका जो अच्छा खासा कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल से आप कर पाएँगे, ठीक है? फिर आप अपनी ऊर्जा वेस्ट करने लगेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने मन को नियंत्रित करें और ऐसी चीज़ों को देखें, ऐसी चीज़ों को सुनें जो आपके माइंड को ना स्ट्रॉन्ग करती हो। जैसे यूट्यूब में ही बहुत सारा कंटेंट है। आप मूवीज़ देखनी है तो अताब मूवीज़ हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली मूवीज़ देखें। क्योंकि ना जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो आप देख रहे हो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। इमेजिनेशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो ऊर्जा बहुत खपत होती है, बहुत वेस्ट होती है, फालतू ऊर्जा वेस्ट होती है इन सब चीज़ों में और आपको मिलेगा कुछ नहीं। वही चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन आपको फिर और ज़्यादा डिज़ायर्स आपके भीतर बढ़ा देंगी। इससे बेहतर है कंटेंट आप वो देखो जो आपको मतलब एक पाथ देता हो, उसके अलावा आपको कहीं न कहीं कुछ नॉलेज मिलती हो या फिर आपका दिमाग में कुछ क्लैरिटी आती हो, आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो ऐसी जगहों पर। क्योंकि आपके पार्टनर ना इसमें रोमांटिक मूवीज़ देख रहे हैं। कल भी मैंने आपको शायद ये मैसेज दिया था कि बहुत ज़्यादा कपल्स, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यही, ठीक है? इस पर्सन को अपने बालों से बहुत प्यार है। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं। इस दुनिया में प्यार एक तरफ और बाल एक तरफ। पता नहीं किसकी रीडिंग निकल के आई है कि मतलब उसको अपने बालों से अता प्रेम है, ठीक है? जितना प्रेम उसे किसी साथी से होगा अपने, उतना ही प्रेम उसे अपने बालों से है। बालों से पता नहीं कितनी मोहब्बत है। तो जैसे बाल की बहुत ध्यान रखते हैं। अब आपको मालूम होगा कि ये स्पेसिफिक मैसेज है, तो आपको मालूम होगा किसके लिए निकल के आया है। यहाँ पर ना ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं बाहर कितना स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ, भीतर कितना कमज़ोर हो रखा हूँ। इसको फिर से कहेंगे दोहरी ज़िंदगी। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो मैस्कुलिन्स हैं, वो ऐसी दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। अंदर से अपने आप अंदर से भरे पड़े हैं कमज़ोरी से, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं मतलब बहुत सारी ऐसी फ़ियर्स हैं जिनसे डील करते हैं, बाहर से एकदम टन-टनाटन दिखाई देते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि बहुत मैस्कुलिन है, पावरफुल है, ये है वो। अंदर फ़ियर इश्यूज़ से डील कर रहा है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ से डील कर रहा है, अंदर कमज़ोर है, अंदर ज़रा कुछ होता है, ट्रिगर आता है तो घबरा जाता है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी वाला किसी का पार्टनर है, इसको कहते हैं दोहरी ज़िंदगी, ठीक है? इसको ही कहते हैं दोहरी ज़िंदगी कि आप फ़ेक जी रहे हो, ठीक है? आप फ़ेक जी रहे हो, आप अंदर से चीज़ों पे ट्रिगर खाते हो, बाहर से बनने का प्रयास करते हो। और जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो आप इन्हीं इश्यूज़ को ना ट्रिगर कर देते हो। तो वो इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे कोई डरा दे, उसे कोई कमज़ोर महसूस करा दे, उसे कोई इन्फीरियर महसूस करा दे, उसे कोई कम महसूस करा दे कि तू कम है। ये सारी चीज़ें जब उनके अंदर ट्रिगर कर देते हैं ना, तो वो इंसान और पीछे तरफ भागता है, आपसे रन करने लगता है क्योंकि उसने अपने बाहर जो इमेज बना रखी है, वो टशन वाली इमेज है। आपके सामने आती है वो वाली चीज़ें ट्रिगर हो जाती है जो भीतर पड़ी हुई है क्योंकि आप कोई भी डिवाइन काउंटर पार्ट या रियल पार्टनर हमेशा इस चीज़ पर बात नहीं करता कि आप बाहर से क्या दिखा रहे हो। वो इस पर बात करता है कि आपके भीतर कितने शैडोज़ पड़े हुए हैं जो जिनके साथ आप भागते हो, वो अंदर आप रखते हो छुपा के, उनको आप डील नहीं करते हो, उनको आप फेस नहीं करते हो और उनको आप चेंज नहीं करते हो। उन पर आके वो सारे ट्रिगर्स लगा-लगा के आपको कहेगा कि इनको चेंज कर, ये बदल, ये तेरे अंदर बहुत ज़्यादा गलत है, ये तेरे अंदर शैडोज़ हैं, इनको डील करो, इनको फेस करो। तो वो चीज़ प्रॉब्लम करती है कि आप अपने इश्यू को फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, आपको लगता है कि मैं इस इश्यू को फेस नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, वो आकर आपसे कहेगा कि अपने इश्यूज़ को ही फेस करना है। ये तुम्हारे अंदर जो शैडोज़ है ना, इनको ट्रिगर करके कि इनको हील करो, ये डीप कोर से तुम्हें हिला के रख देते हैं। तुम्हारे सर से पैर तक तुम्हारे बॉडी शेक करने लगती है। ये तुम्हारे सारे वुंड्स हैं, तुम्हारे ट्रॉमाज़ हैं, ये तुम्हारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, ये तुम्हारे सारे ट्रॉमा सिचुएशन है पूरी। सबको हील करो, सब चेंज करो, ये बदलो इनको, ठीक है? स्मार्ट बनना है तो अंदर से बनो ना, बाहर से क्यों दिखा रहे हो? ये होता है पार्टनर आपका, डिवाइन मिरर, जो आपके भीतर की चीज़ों को मिरर कर रहा है, आपकी बाहर की अच्छाई को भी वो मिरर करता है। लेकिन पहले वो अंदर से बदलेगा ना, चीज़ें अंदर से जब टूटेंगी, फूटेंगी तब रियल चीज़ें बाहर निकल के आएँगी। सो ये एनर्जी आपके पार्टनर की अब निकल के आ रही है कि वो अपने बारे में खुद ही सोच रहा है कि मैं बाहर से कितना बनता हूँ और अंदर से मैं कितना डरपोक हूँ। अंदर से मुझे कितनी चीज़ों का फ़ियर है, कितनी चीज़ें मुझे डराती हैं, कितनी चीज़ें मुझे यू नो
थोड़ा सा शेक करती हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की अभी निकल के आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को ही एनालाइज कर रहा है इंसान अकेलेपन में कि ये चीज़ें मेरे अंदर सही नहीं है, मैं इतना डरता क्यों हूँ, ठीक है, मुझे लोगों से इतनी बातों का डर क्यों लग रहा है, और मुझे क्या मज़ा आ रहा है ऐसे मास्क पहन के जीने में कि मैं बाहर से तो सबको दिखाई देता हूँ ज़बरदस्त, तो अंदर मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है, हालत ख़राब हो पड़ी है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। आपका पर्सन पेटू भी बहुत ज़्यादा है, पेटू मतलब मोटू इंसान, ठीक है। उसको लग रहा है कि थोड़ा जिम विम कर लूँ मैं, लड़की है या लड़का है जो भी है, कि मैं थोड़ा अपने आप को जिम विम करके थोड़ा फिट कर लूँ, मैं कैसा दिखने लगा हूँ, भद्दा सा या भद्दी सी, ठीक है, मोटी सी, मोटा सा। ये एनर्जी निकल के आ रही है। खूबसूरती पे बात आ गई भाई यहाँ तो। मतलब ये पूरी एनर्जी ये बताने का कोशिश कर रही है कि व्यक्ति अकेला है, किसी की एनर्जी में फंसा हुआ नहीं है, और खुद पर अब ध्यान दे रहा है कि मुझे अपने अंदर क्या क्या बदलना है, ये चीजें मेरे अंदर गलत है, समझ में आ रहा है उसको खुद ही से, बुद्धि खुल गई कि अब समझ में आ रहा है कि सारी कमियां दूसरों में नहीं होती, खुद में होती हैं। ये जी चीजें मुझे अपने अंदर बदलनी है, इनको ठीक करना है, थोड़ी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को भी ठीक करना है, थोड़ी अपन शक्ल सूरत भी सुधारनी है, ठीक है। अगर मतलब आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या सोच सोच के बाल झड़ रहे हैं, या खा खा के मोटे मोटे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। ये अंदर से गाइडेंस आ रही है इस पर्सन को कि थोड़ा सुधारो खुद को, क्या हाल बना के रखा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। आपने वो एक देखा है, एक दिल में दो कपल्स रहते हैं, ऊपर से हार्ट बना रहता है, कुछ वैसी एनर्जी है। ये कॉन्टिन्यूसली अभी आपको ना रोमांटिक एनर्जी सेंड कर, मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है इस टाइम पीरियड में, और इन्हीं चीज़ों में खोया हुआ है, ठीक है। लव स्टोरीज देखना, या लव स्टोरीज सुनना, या लव स्टोरीज पढ़ना बुक्स में, ठीक है, और ज़्यादा सा रोमांटिक सॉन्ग सुनना। तो जब आप इस एनर्जी को खुद वेलकम कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो आप यही एनर्जी आप क्रिएट करोगे, दिमाग में वही वही चलेगा, वही एनर्जीज चलेंगी। तो जब वो एनर्जी क्रिएट करोगे तो वो सामने वाले तक पहुंचेगी जिसको लेकर तुम इमेजिन कर रहे हो। तो आप इस तरीके की एनर्जी फील कर सकते हो कि सडनली आपका मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि कोई जब आपको लविंग एनर्जी सेंड करता है, स्पेशली आपका पार्टनर, कौन सा पार्टनर, वो जो आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आप पिक करते हो जब, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आप, गुस्सा नहीं आ रहा है आपको, आप शांत हो गए, आपका भी भटकाव बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका भी मन भटक सकता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा भटक सकते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत लविंग फील कर सकते हैं, और आपको क्रेविंग हो सकती है, जैसे सोल क्रेविंग बोलते हैं ना, कि नहीं मुझे बात करनी है, मुझे बात करने का मन हो रहा है, कुछ उस तरीके का। तो वो तो है ही, आपका पार्टनर आपकी ऊर्जा ऐसी तो खींचता है, बैठे बैठे खींच लेता है आपकी ऊर्जा। यहाँ आप परेशान हो गए, अब आप कहोगे नहीं मुझे तो कॉल मैसेज लगाना है मुझे। कई लोग पूछते हैं दी से, कभी 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 ऐसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, कभी कभी पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं, दी मैं आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, क्या हो गया है, और इतना ज़्यादा मैं अभी तक तो बैलेंस थी, आप सडनली इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है। वो खींच रहा होता है वहाँ से बैठ के आपकी एनर्जी, आपका पार्टनर, ठीक है। वो आपकी तरफ इस तरह की ऊर्जा सेंड करता है कि आप अपने जो भी आपका पाथ चल रहा हो तो उससे आप डाइवर्ट हो जाते हैं। इंद्रियों का नियंत्रण और मन का नियंत्रण यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत है, पूछो ना सनम, दीवानगी में ऐसी है हालत, पूछो ना सनम। आई थिंक ये शाहिद कपूर और करीना कपूर का सॉन्ग है, मिलेंगे मिलेंगे मूवी है, आई थिंक उसका ही सॉन्ग है शायद।
यस, यही वाला सॉन्ग चैनल हो रहा है। दीवानगी में ऐसी है हालत, पूछो ना सनम, मेरे दिल को तुमसे मोहब्बत है, पूछो ना सनम। यहाँ पर आपके पर्सन का ना मुझे जो दिखाई दे रहा है, सेक्रल चक्रा पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गया है। सेक्रल और रूट चक्रा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बैलेंस करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब आपका पार्टनर कुछ नहीं देख रहा है इस टाइम पीरियड, वही रोमांटिक हुआ जा रहा है, वही सारी चीज़ें ये कॉन्टिन्यूसली इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को मतलब डिस्टर्ब कर सकती हैं, अपने रियल पाथ से भी भटका सकती हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अपने मन को नियंत्रित करो भाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो एनर्जी यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है इस पर्सन का। बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी इम्बैलेंस हो रखी है और बस इन्हें अभी यही सब सूझ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ wands, hanged man, क्यों है टू ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके यहाँ पर एक बार व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर दें एंजल्स प्लीज। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? यस, ये वही है जो मैं सोच रही थी। अरे रे रे रे, हाय 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 हाय, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इनको मैं ये क्लैरिफाई कर लिया मैंने। वैसे मुझे मैसेज तो पहले ही मिल गया था, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का इंट्यूशंस ने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने सोचा चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ शॉर्ट्स, आपके पर्सन के सामने ये सच रिवील हो गया है या हो रहा है इस टाइम पीरियड में कि आप और आपके पार्टनर डेस्टिनी में हैं, ठीक है। ये सच आपके पार्टनर के सामने रिवील हो रहा है, जो कहते हैं ना कि क्रॉस रोड पे था हमारा पार्टनर, ठीक है। उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही थी? क्लैरिटी ना मिलने का कारण कभी आपने सोचा है, ठीक है, कि क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती है जब भी कनेक्शन, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, दोनों को क्लैरिटी क्यों नहीं है? कनेक्शन में होने के बाद भी एक इंसान जो है वो थोड़ा-सा क्लैरिटी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात मिरर की करें, ठीक है, अगर हम मिरर की बात करें, तो वो इंसान जो है, जो आपको बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपको ये शो कर रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्लियर नहीं हूँ, एक्चुअली वो आपका इनर रिफ्लेक्शन है। यानी कि अंदर से आप उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और आप 100% श्योर नहीं हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये बंदा या बंदी या ये इंसान जो है एकदम परफेक्ट है। जब आप अंदर से उस व्यक्ति के लिए क्रॉस रोड पर होते हैं, आप बाहर ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, बाहर से तो आप बहुत तैयार हैं क्योंकि आप कोडिपेंडेंट हैं, बाहर से आप तैयार हैं पूरी तरीके से कि नहीं नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ और हम साथ में रहेंगे, लेकिन अंदर से आपकी इनर रियलिटी में आप उस व्यक्ति को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हैं। अंदर से बात करें तो आप क्रॉस रोड पर होते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार ऐसे कर रहा है मेरे साथ या कर रही है मेरे साथ, तो आपको डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप कोडिपेंडेंट हैं, आप खोना नहीं चाहते, आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आप हर मुमकिन प्रयास करते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर टिका रहे।
अब होता क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी इनर रियलिटी पे फंक्शन करता है, यानी कि वो आपको भीतर से ये बताने का कोशिश कर रहा है। जब वो आपको बाहर कंफ्यूज दिख रहा है, क्रॉस रोड पे दिख रहा है, तो वो आपको ये बता रहा है कि अंदर से आप कंफ्यूज हैं और क्रॉस रोड पे हैं, आप श्योर नहीं है मुझे लेके। जब आप उसे ये कहते हो कि वो मेरे से दूर भाग रहा है, यानी कि आप खुद से भागने का प्रयास कर रहे हो, आपने अभी तक खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी तक आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है, आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप सब कुछ बाहर से मांगते हो, ठीक है। अब बाहर से कटोरा पकड़े हुए हो और बाहर से मांग रहे हो, तो वो भी आपकी परछाई है, आपकी इमेज। आप सोचो शीशे के सामने आप हाथ में कटोरा पकड़ो, तो आपकी जो इमेज है ना वो भी आपको हाथ में कटोरा पकड़े हुए ही दिखाई देगी कि नहीं। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप खुद से भाग रहे हो, खुद को आप खुद आप वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आपको ये चीज सब कुछ मांग रहे हो, आप दे कुछ नहीं रहे खुद को, सिर्फ मांग रहे हो, तो वो भी मांगने पहुंच जाता है किसी तीसरे से। वो भी अपने हाथ में कटोरा लेके तीसरे से मांगने पहुंच जाता है कि मुझे अप्रिसिएशन दो, अपने ईगो को फीड करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, सेल्फ लव से भर जाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से भर जाते हो, अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती, अपने आप को पूरी तरीके से आप हायर एनर्जी में लेकर जाते हो, और आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, मांगना जैसे ही आप बंद करते हो वैसे ही वो इंसान भी आपको मिरर करना शुरू कर देता है, वो भी मांगना बंद कर देता है किसी भी थर्ड पार्टी से, वो भी ईगो फीड करना बंद कर देता है, क्योंकि वो आपकी इनर रियलिटी पे फंक्शन कर रहा है। जब भी बात ये होती है कि वो क्रॉस रोड पे, इट मीन्स आप अंदर से क्रॉस रोड पे, आप श्योर नहीं है उसके लिए, आप जस्ट उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपको उसकी एडिक्शन है, या फिर कहें कि आप उसको लेकर एक तरीके से उसमें चले गए कोडिपेंडेंसी में, जबकि आपकी इनर रियलिटी में आप अभी तक श्योर नहीं है या फिर फुली एक्सेप्टेंस में नहीं है। उसे आप क्या एक्सेप्ट करेंगे जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये क्रॉस रोड की जो एनर्जी है, क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपका पर्सन क्रॉस रोड पे किसकी वजह से, अपनी वजह से या आपकी वजह से। ऑफ कोर्स ये आपकी वजह से अब क्रॉस रोड पर होता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्लैरिटी कब मिलेगी, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, जब आप इनर वर्क करेंगे। जब तक आप ही क्लैरिटी में नहीं, वो क्या क्लैरिटी में आएगा, वो ऐसे ही रन करता है, बस गोल गोल करता रहता है, हमेशा इन आउट करता रहेगा आपकी लाइफ में। मैरिज करने के बाद भी एक केस आया था मेरे पास, जिसमें दोनों एक मतलब दोनों पार्टनर हैं, वो ट्विन फ्लेम्स ही हैं, ठीक है। उनकी मैरिज अलग अलग हो गई, मतलब उनका कनेक्शन 10 साल का था मैरिज से पहले, ठीक है। और उनके पेरेंट्स ने अलग अलग मैरिज करा दी, दोनों ने अलग अलग मैरिज कर दी, उनकी पहली शादी नहीं टिकी, दूसरी मैरिज करा दी। दूसरी मैरिज में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, दोनों इंसानों की दूसरी मैरिज में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और वो भी ऐसी ही चल रही है कि उसमें भी टिकने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरी मैरिज करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब आप ये सोचो कि वो मैरिज पे मैरिज किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक चीज नहीं समझ में आ रही, इनर वर्क। उन्हें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मुझे असेंड होना, उन्हें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि पहले मैं जानने का प्रयास करूं कि मेरे जीवन में उस इंसान की आखिर क्या रीजन है। वो इंसान तो आपको सिखा रहा है, वो भी ऐसी गोल गोल घूमता है, क्योंकि वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, वो आपको बता रहा होता है कि तुम भी नहीं हो श्योर, इसलिए हम नहीं है श्योर, हम क्या करें। जब एक इंसान श्योरिटी में आता है, क्लैरिटी में आता है, चेतना जगाता है, कॉन्शियसनेस बढ़ाता है, तब तो वो दूसरा इंसान क्लियर होएगा ना। ये है कहानी। तो आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर आप दोनों डेस्टिनी में हो, और आपका पार्टनर क्रॉस रोड पर क्यों था, क्योंकि आप लवर्स हो, ठीक है। ये है डिवाइन कनेक्शन, ये है आप दोनों एक दूसरे का मैनिफेस्टेशन हो, जो आपने पूर्व जन्म में किया हुआ है, इसलिए आप दोबारा मिल गए। लेकिन आपका रियल वर्जन बाहर निकालता है आपका पार्टनर, कि आप ट्रू बने, जेन्युइन बने, आप दोनों की मैरिज डेस्टाइंड है, ठीक है। ये देखो, ये पर्सन वापस आ रहा है, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एम्परर, मतलब इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि आपको वहीं वापस जाना है, आप भटक गए थे रास्ता। अब इसका दिमाग खराब हुआ कि मैंने गलत चॉइस क्यों बनाई। उसने गलत चॉइस बनाई क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से गलत चॉइस बना कर बैठे थे, अंदर से आप श्योर नहीं, अंदर से आप चुन ही नहीं रहे थे उसको, आप बाहर से भाग रहे थे उसके पीछे, कोडिपेंडेंट थे। यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन जब से आपने खुद को चुना, इंडिपेंडेंसी को चूज किया, अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने अपने आप को लव से भर दिया, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप फुलफिल आप हो गए। उस इंसान को तुरंत अपने फैसले पर डाउट होने लगा, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मैं इतने समय तक स्टक क्यों था, ठीक है, लोगों की एनर्जी में मैं क्यों उलझा रहा, और क्यों उसने आपके लव ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है कि आपका सोल टू सोल कनेक्शन या मिरर सोल क्या है, तो वो आपका ही रिफ्लेक्शन, आपकी परछाई, जैसे आप हो अंदर से, आपके शैडोज, वही वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप किसी व्यक्ति को कर्स कर रहे हो, आज आपको चुभने वाली है बहुत कर रही। जब आप अपने पार्टनर को या किसी सोल पार्टनर को आप कर्स कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप किसे कर्स कर रहे हो, सोच के देखो, ठीक है। जब आप उसे कर्ज कर रहे हो, तो आप किसे कर्ज कर रहे हो,
खुद को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सोच के देखो और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।